जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं लेंस से संबंधित सिन परिपाटी, जो कि इतना आसान बताएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं वो तो पूरा ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेंस से संबंधित सिन परिपाटी ना। लेंस से संबंधित सिन परिपाटी, लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अपतल लेंस होता है। अगर नॉमेरिकल दे दे कि यह उत्तल लेंस है और मतलब प्रतिबिंब की मतलब वस्तु की दूरी जो है ना उसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी कुछ दिया हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, माइनस में कब लेना है, प्लस में कब लेना है बच्चों। अब देखो की दूरी यू होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, फोकस दूरी एफ होता है और पी क्या होता है, लेंस की क्षमता होता है। उत्तल लेंस में क्या करना है, माइनस में लेना है। किसको लेना है, यू को माइनस में लेना है। इसलिए माइनस में लेते हैं क्योंकि यह वस्तु की दूरी होता है और प्रतिबिंब की दूरी एक माइनस एक प्लस होता है। एक कंडीशन आप पढ़े होंगे कि मतलब उत्तल लेंस में जब हम कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं, एक कंडीशन ऐसा होता है जो कि दर्पण के आगे बनता है, मतलब लेंस के आगे बनता है। लेंस पर है तो लेंस के आगे बनता है। जब भी लेंस के आगे बनेगा वस्तु लेंस के सामने बनेगा तो इसका मतलब है कि वस्तु क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। आप पढ़े होंगे दर्पण का सेम उल्टा होता है। अगर दर्पण में हम क्या लेते थे, अगर प्लस में है तो काल्पनिक हो गया, माइनस में तो वास्तविक हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों उल्टा है, अगर माइनस में आ रहा तो काल्पनिक हो जाएगा, प्लस में आ रहा तो वास्तविक हो जाएगा। और एफ का मान क्या लेना है, प्लस में लेना है। फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस में प्लस में आएगा। और लेंस की क्षमता, अगर लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए निकालेंगे, लेंस की क्षमता हमेशा क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब प्लस में आना चाहिए। अगर यह माइनस में आ गया तो मतलब उत्तल लेंस का क्षमता वह नहीं है। अब चलते हैं अपटल लेंस में। अपटल लेंस में कंडीशन क्या होता है, u बराबर क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, मतलब वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं, माइनस में, और फोकस दूरी क्या लेते हैं, वह भी माइनस में लेते हैं। और लेंस की क्षमता P जब निकलता है मेरा माइनस में ही निकलता है। मतलब कंडीशन यही है कि अपटल लेंस के लिए टोटल चीज माइनस में और उत्तल लेंस के लिए सब मतलब क्या है, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता प्लस में आएगा और वस्तु की दूरी सेम रहेगा, माइनस में इसमें भी आएगा और उसमें भी जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या था, मेरा माइनस में था, इसमें माइनस प्लस दोनों आता है। आपको बता दिया माइनस तब होगा जब काल्पनिक आपको बोला जाए कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए माइनस और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्लस। अब नोट देख लीजिएगा कि यदि आप पढ़े होंगे कि जब न्यूमेरिकल देता है, कंडीशन दे देता है कि बताइए लेंस का जो प्रतिबिंब बना मेरा मतलब स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, हम लेके आए हैं नोट में, यदि v का मान माइनस हो, मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है, यदि v का मान माइनस हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। हम क्या बोले, जब माइनस में होगा तो काल्पनिक था, क्या होगा, जब काल्पनिक होगा तो मेरा सीधा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। एक ही कंडीशन है बच्चों दर्पण और लेंस के लिए, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक, मतलब आभासी को काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के सामने बनेगा, मतलब लेंस के आगे बनेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई भी लेंस है, यह वाला लेंस है, यह वाला लेंस है, या फिर आप यह वाला लेंस कर सकते हैं। इसके आगे जब जो बनेगा, इसके आगे मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके आगे बनेगा, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, लेंस के सामने, और ये हुआ लेंस के सामने प्रतिबिंब बन रहा है ना। यदि v का मान प्लस हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, मतलब लेंस के इधर प्रतिबिंब बनेगा, लेंस के पीछे साइड प्रतिबिंब बनेगा, मतलब दाया बगल बनेगा, ई बन रहा था बाया बगल, ई बन रहा है दाया बगल। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा, वास्तविक अगर उल्टा, और लेंस के पीछे साइड बन रहा है, मतलब दाया बगल बन रहा है। अगर प्रकृति और स्थिति पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देख लीजिए यहाँ पे लेंस के लिए एक आवर्धन निकालते हैं, m बराबर क्या होता है, v/u ना, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे, जब प्रतिबिंब
काल्पनिक हो तो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो m का मान क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, आवर्धन निकालने के लिए प्लस में लेते हैं। और जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन निकालने के लिए m बराबर माइनस में लेते हैं। यह दर्पण और लेंस के लिए एक ही कंडीशन होता है, या लेंस हो या फिर दर्पण हो तो दोनों में अगर वास्तविक की बात किया जाए तो माइनस लेंगे, काल्पनिक की बात किया तो प्लस में लेंगे। याद रखिएगा, यह अलग नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और आपका न्यूमेरिकल में यह पूरा आम भूमिका निभाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, आप इसके अनुसार चलिएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक, मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।